मखसूस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कठुआ में फौज की जानिब से एक ऑपरेशन शुरू किया गया। कठुआ बसंतगढ़ सरहद पर दहशतगर्दों से राब्ता कायम किया गया और इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। जैश के कुछ दहशतगर्दों की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सोपोर असेंबली हल्के के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इरशाद रसूल खान ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के हसूल के लिए मरकजी हुकूमत के साथ लड़ेगी। इरशाद रसूल ने कहा कि अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान दोस्ताना मुकाबला है, लेकिन इस तारीखी कस्बे के लोगों को फैसला करने दें कि उनके लिए बेहतरीन उम्मीदवार कौन है। एनसी के कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद अपने उम्मीदवार के साथ एक रैली में थी। एक अच्छी निशानी है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए और डेमोक्रेसी में ताकत है हर किसी जुल्म का और तरक्की का जवाब देने की और तरक्की लाने की। हमारी लड़ाई दिल्ली के साथ है, दिल्ली के जालिमाना रवैये के साथ, और वो लड़ाई हम लड़ के रहेंगे। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सामने है कौन सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई दिल्ली के साथ और हम लोगों के आईनी और इक्तिसादी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उसके बचाव के लिए खड़े हैं। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की आवाज़ है। लोगों के सामने किसी भी प्रॉक्सी को खड़ा किया जाए, लोग उसको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। फ्रेंडली का लाइक माइंडेड पार्टीज प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन ये पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। बाकी फ्रेंडली एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी हाजी साहब अपना मौक़िफ़ कहेंगे, हम अपना कहेंगे, वो अपना मैनिफेस्टो पे करेंगे, तो लोगों तक है वो कैसे क्या डिसाइड करें। उनके लिए यही मैसेज है, आइए निकलिए, वोट डालिए और अपने तामीर तरक्की के लिए और आईनी और इक्तिसादी हकूक़ के लिए लड़िए। बाहो असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार विक्रम रंधावा ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए जम्मू में एक मेगा रोड शो का इनेकाद किया। रंधावा के साथ हजारों बीजेपी कारकुनान बशमूल साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। रंधावा ने पार्टी की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन पर एतमाद किया। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के मुल्क मुखालिफ नजरिए से है। से भाजपा के प्रत्याशी विक्रम सिंह रंधावा अपना नॉमिनेशन फाइल आज करने जा रहे हैं और देखिए जन समर्थन रंधावा साहब, जिस तरह का जन समर्थन आपके साथ आज आपने दिखाया है और पार्टी ने विश्वास जताया है, क्या देखिए भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है, कार्यकर्ता ही सांसद बनता है, कार्यकर्ता ही विधायक बनता है, कार्यकर्ता ही काउंसलर बनता है। और मुझे लगता है कि बाहू विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में से मैंडेट देकर पार्टी ने हजारों कार्यकर्ताओं को एक उत्साह दिया है कि पार्टी कार्यकर्ता का काम का आंकलन हमेशा करती है। आज आप देख रहे हैं हमारी पार्टी की प्रदेश लीडरशिप, हमारे सीनियर नेता सुखनंदन चौधरी जी आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ हैं। आदरणीय आशीष सूद जी हमारे साथ चलने वाले हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष असीम गुप्ता जी, हमारे चुनाव के प्रभारी बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के जयदेव बिजवाल जी और हमारी पूरी टीम और कार्यकर्ताओं को साथ देख लीजिए, ये एक विक्रम रंधावा नहीं है, ये अनेक विक्रम रंधावा है और भारी मतों से बाहू विधानसभा क्षेत्र जीत के पार्टी की झोली में डालेंगे। हालांकि पहले भी ये सीट भाजपा के पास थी, लेकिन अब आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ बदलाव इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाने वाले? देखिए सबका साथ सबका विकास, हमने पहले भी विकास करवाया है। कविंद्र गुप्ता जी 3.5 वर्ष विधायक रहे और उन्होंने कम से कम भी 10 वर्ष के किसी विधायक का मुकाबला किया और पूरे क्षेत्र को संजो के रखा है। जहां वो गाड़ी रुकी है उस गाड़ी विकास की गाड़ी को आगे चलाना मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके सामने तरनजीत सिंह टोनी हैं जो कि यहां से कंटेस्ट करेंगे कांग्रेस की सीट पे, आप उनको मुकाबला मानते हैं? देखिए मेरा मुकाबला कांग्रेस की देशद्रोही आइडियोलॉजी के साथ है, मेरा टोनी के साथ मुकाबला नहीं है। हम राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलगाववादियों के साथ चल रहे हैं। हम ये मुद्दा लेके लोगों में जाएंगे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पपेट लोग जो हैं आपसे जम्मू का वोट मांगने आए हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना हाशिया जम्मू में भूल चुकी है, वो जम्मू में अपना मसूदा भूल चुके हैं, खो चुके हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को कहा है कि तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को लेके लोगों से वोट मांगो। जम्मू ईस्ट से कांग्रेस के उम्मीदवार योगेश साहनी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और उन्हें एक रोड शो की शक्ल में टाउन हॉल जम्मू ले जाया गया। योगेश ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, जम्मू के लोग बीजेपी को इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगा।
के लिए अपनी पार्टी हाई कमांड का और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का शुक्रिया करता हूँ। साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे जो लीडरशिप है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई जो हमने मिलकर आज सभी दोनों पार्टियों ने आज सिदरा से भारी तादाद में, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे साथ चले नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के साथी। और आज यहाँ फार्म भरा, मुझे उम्मीद है कि 2002 से लेकर 2008 तक जम्मू की जनता ने, खास करके जम्मू ईस्ट की जनता ने मुझ पे आजमाया हुआ है। और जो उम्मीद है जो प्यार उन्होंने 2002 में मुझे दिया था वही प्यार दोबारा मुझे 2024 में। एजेंडा क्या है आपके, इश्यूज क्या, मुद्दे, मतलब आप प्रायोरिटीज क्या है अगर आप चुनाव जीते? सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो हमारी कोलिशन सरकार की ये है कि भी हम लोग जो स्टेट का मुद्दा जो उन्होंने डीग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया है, सबसे हमारी प्रायोरिटी होगी कि इसको स्टेट दर्जे का बहाल किया। लास्ट में कहूँगा कि बीजेपी भी अपने दावे कर रही है और वो कह रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये एंटी बीजेपी, एंटी जम्मू है। मुझे ये बताएं कि उन्होंने इन फेवर ऑफ जम्मू किया क्या? पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने क्या किया हमारे साथ? हमारी स्टेट डिग्रेड कर दी, स्मार्ट मीटर हमारे पे थोप दिए, पेंशन हमारी बंद कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। रिटायर्ड जज जुबैर हुसैन ने हाल ही में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने अब कहा कि वो ऐसी पार्टी की हिमायत करेंगे जो फितरत में सेक्युलर है और आम आदमी की तरक्की के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस एनसी इत्तेहाद के उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद की हिमायत करने जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की हिमायत करने आए हैं जो सेक्युलर है। इफ्तिखार साहब को हम सपोर्ट करेंगे और अपनी पूरी ताकत से जो मेरे साथ वोटर थे, जो मेरे साथ वर्कर थे, वो आज मैंने इनके साथ लगा दिए हैं और इंशाअल्लाह काम जो है अब तेज। जम्मू वेस्ट से डीपीएपी के उम्मीदवार गौरव चोपड़ा ने कागजात नामजदगी दाखिल की और उनको रोड शो के तौर पर टाउन हॉल ऑफिस ले जाया गया। चोपड़ा ने दावा किया कि वो जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि अगर मुंतखब हुए तो वो अपने जम्मू वेस्ट हल्के के लोगों के तमाम संगीन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बीजेपी एनसी जैसी जमातों को निशाना बनाया कि वो लोगों को फिरकावाराना खतूत पर तकसीम करने की कोशिश कर रही है। चैलेंज है, टफ चैलेंज है, क्या उतर पाएगी? आपकी नैया पार हो जाएगी? जी यकीनन, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय अनिल चोपड़ा जी का साथ मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और 2018 में जिन लोगों ने मेरे को वार्ड नंबर 28 के लोगों ने जिताकर भेजा था, उन तमाम लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी पार्टी का आशीर्वाद, माँ भावे अली का आशीर्वाद मेरे साथ है, पूरे तमाम जम्मू वेस्ट के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरा लोगों ने काम देखा है जम्मू नगर निगम के अंदर किस तरीके से हम स्मार्ट मीटर्स के ऊपर भी फ़ाइट करते रहे, किस तरीके से हम माइनिंग माफिया के ख़िलाफ़ फ़ाइट करते रहे, किस तरीके से हम वाइन शॉप माफिया के अगेंस्ट फ़ाइट करते रहे, नशे के ख़िलाफ़ फ़ाइट करते रहे। और जो पेंशन्स इन्होंने छीनी है, हमारी विडो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन जो इन्होंने बंद की है उसके ऊपर हम फाइट करते रहे, प्रोटोकॉल्स के खिलाफ फाइट करते रहे। तो ये तमाम कार्यकारिणी जो है वो लोगों ने देखी है और यकीन मानिए कि जम्मू वेस्ट का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। आज बड़ा जनसैलाब था, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर नागरिक यहाँ पे पहुँचा और सबने मुझे आशीर्वाद दिया। मारूफ समाजी कारकुन यूनिस कवाम ने हल्के इंतखाब सोनावारी से बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने पर्चे नामजदगी जमा कराए और यूनिस ने अपने कई हामियों के साथ सुंबल सोनावारी में रिटर्निंग ऑफिसर में अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कराए और उन्होंने कहा कि वो ख़ानदानी और रिवायती सियासत के खिलाफ उठे हैं और वो सोनावारी हल्के इंतखाब के साथ साथ पूरे कश्मीर में बेहतरी और बदलाव चाहते हैं। मारूफ समाजी सियासी कारकुन शेख क़वामुद्दीन शिलोती ने इंजीनियर रशीद को जमानत देने के अदालती फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे खुशाइंद कदम करार दिया। उन्होंने इंजीनियर रशीद को अबूरी जमानत देने पर कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुल्क भर की मुख्तलिफ जेलों में कैद दीगर तमाम कश्मीरियों की रिहाई की अपील भी की। आदत है कि मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, अलबत्ता जो हम एसेस करते हैं, जो पोलिटिकली ग्रॉस रूट बात करते हैं, इस इंजीनियर साहब के बारे में अभी तक मुझे ज़ाती तौर पर मैं कोई बात नहीं करूँगा कि उन पर कोई शक नहीं करूँगा। बट जो घटनाक्रम हुआ है उस पे सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर और पिछले कल भी जो है अपनी जो स्थिति है और सरकार का जो उसमें पक्ष है
उसको पूरी मजबूती से जो है वो रखा था। और आज जैसा मैंने विधानसभा में भी बतौर यूडी मिनिस्टर, क्योंकि ये शहर का मसला है, कुछ इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला है, तो उस मुतलक मैंने पूरे विद फैक्ट्स इस चीज़ को विधानसभा के सभा पटल के ऊपर सरकार की ओर से रखा था। आज फिर से मैं इसी विषय पर आप सभी से सरकार की ओर से चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि जो जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है, वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कॉज of the people of Himachal Pradesh, and we sympathize with them and stand with them rock solid। मगर इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि कानून की प्रक्रिया है। जहाँ तक मस्जिद के अवैध निर्माण की बात है, आप जानते हैं कि ये मसला पिछले करीबन 10 साल से म्यूनिसिपल कोर्ट में, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लंबित है, और उसमें पिछले 5 साल भाजपा की सरकार भी हिमाचल के अंदर रही। आदरणीय जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और करीबन 5 साल तक जो है वो भाजपा के मेयर रहे, उन्हीं के कमिश्नर थे, और उसके पहले जो है वो सीपीआई का यहाँ पे कमिश्नर, सीपीआई के मेयर थे। तो मैं इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस मैटर हैज़ बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जहां तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहां तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है, और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ, और इतिहास के पन्नों में ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहाँ तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज एज आई सेड, इट हैज़ टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक, जहाँ पर सेंटिमेंट्स पे ही सरकार कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वी हैव टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, इन दिस प्रेजेंट केस वी हैव टू फॉलो द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट, जो इस पर्टिकुलर केस में लागू है। जो उसका दूसरा पहलू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, इस विषय पे पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया है, और उन्होंने
विपक्ष को भी ये खुला न्योता दिया है और माननीय जो हमारे अध्यक्ष है विधानसभा के, उनको ऑथराइज किया है कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी वो डिसीजन लेना है कि वो विधानसभा के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है या सरकार के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है। दैट कॉल विल बी टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and the honorable speaker of the legislative assembly, that whether this has to be a legislative body or this has to be a government body। मगर हम बॉडी बनाने के लिए जो है वो सरकार ने पहल कर ली है, जिसमें सभी मंत्रियों को भी रखा जाएगा एंड एज यूडी मिनिस्टर निश्चित तौर से हम भी उसमें रहेंगे। कुछ विधायकों को भी उसमें लिया जाएगा, भाजपा के विधायकों को भी उसमें लिया जाएगा। और जिस तरीके से ये माइग्रेशन का जो मसला उठकर आ रहा है कि कुछ बाहर के राज्यों के लोग हिमाचल में, केवल शिमला में नहीं, शिमला का तो जो मसला है वो हाईलाइट हुआ है, मगर दिस मैटर पर्टेन्स टू एवरी एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। चाहे वो ज्वालाजी है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो कुल्लू है, हर जगह पे बाहर के माइग्रेंट्स आ रहे हैं। चाहे वो रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे वो कारपेंटर्स है, चाहे वो वेल्डर्स है, चाहे वो और चीज़ें हैं। और हिमाचल में हम किसी को आने से नहीं रोक सकते हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और सबको अधिकार है कि रोज़गार के लिए या और किसी चीज़ के लिए वो हिमाचल में आए, मगर हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और प्रदेश में कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई नियम बनाने हैं, तय बाजारी के नियमों को और मजबूत करना है या उनको जो है उसमें कुछ तब्दीली लानी है, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। और जितने भी बाहर से माइग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं या और इलाकों से आ रहे हैं, उनको चेक किया जाएगा कि क्या वो अपने सही आईडी के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं, क्या उनकी जो वेरिफिकेशन है वो सही है या नहीं है। वो म्यूनिसिपल कमिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत भी करवाई जाएगी, विच इज़ द सिविल पार्ट ऑफ इट, एंड इट विल ऑल्सो बी अंडरटेकन फ्रॉम दी पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू। जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, चाहे वो एसपी, जो भी कंसर्न जिलों के हैं, वो भी इसको वेरीफाई करेंगे, ताकि दोनों तरीके से इनके ऊपर जो है वो मैं नहीं कहूँगा कि शिकंजा कसा जाए, मगर उनको वेरीफाई किया जाए, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति प्रदेश के अंदर ना बने कि प्रदेश के हित उसमें कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारे जो सहयोगी हमारे मंत्री है श्री अनिरुद्ध सिंह जी, इन्होंने भी इस विषय को विधानसभा के अंदर उठाया था कि एक कहीं ना कहीं कंसर्न है, क्षेत्र के लोगों का कंसर्न है या हमारे महिलाओं का कंसर्न है कि इसमें सुरक्षा को लेकर जो है कुछ मसले उठ रहे हैं। तो निश्चित तौर से इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि हमारी जो है वो आंतरिक सुरक्षा जो प्रदेश की है, जो माहौल है, वातावरण है, वो बना रहे, और उसके लिए मजबूत कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल ही इस विषय में वहाँ पर जो है इसको विधानसभा के अंदर इस विषय को कहा है, तो उसके ऊपर हम दोनों चीज़ों के ऊपर हम खड़े हैं। बाकी जहाँ तक आज के प्रदर्शन की बात है, उसमें जहाँ तक जो भी उसमें प्रदर्शनकारी उसमें आए थे, हिंदू समाज के लोग उसमें आए थे, उनको अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आकर पीसफुल तरीके से करें। और वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल उपस्थित था। इस विषय पे पिछले कल ही मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो सिक्योरिटी के साथ नहीं करवाया जाएगा। और उसी तर्ज पे आज हैवी पुलिस प्रेजेंस विद द डीजीपी, विद द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ शिमला एंड जितना भी पूरा बटालियन थी वहाँ पे पुलिस की उपस्थित थी, और पूरे तरीके से कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो उस तरीके से उसमें जो है वो वाटर कैनन भी चलाया गया है। थोड़ा माइल्ड जो हमें बताया गया है कि माइल्ड लाठीचार्ज भी वहाँ पर हुआ है, मगर एज अ होल सबको अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मगर जैसा मैंने आपको कहा और मैंने जैसा विधानसभा में भी कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो सिविल है चाहे वो पुलिस की है, वो कानून के दायरे में रहकर ही होगी। कानून का जो दायरा है उसके अंदर ही हमको कार्रवाई करनी है। एंड नोबडी इज अबव द लॉ, चाहे वो संगठन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री है। हमारी भावनाएं कुछ भी हो सकती है, मगर हमें कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना है और कानून के दायरे में रहकर ही हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्रवाई होगी। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं।
आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज प्रोटेस्ट में कितने कॉप्स कितने प्रोटेस्टर्स नहीं, अभी इसके बारे में अभी मुझे तो अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस था, अब जाके ख़त्म हुआ है, मगर हम इसकी भी जानकारी लेंगे और मुख्यमंत्री जी को भी ये जानकारी दी जाएगी निश्चित तौर से कि कितने उसमें, कुछ बताया गया है कि कुछ उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कुछ प्रोटेस्ट करने वाले भी घायल हुए हैं, तो उन पे उनका इलाज भी करवाया जा रहा है। एज एंड व्हेन उस पर वो चीज़ होगी, मगर प्रोटेस्ट होते हैं और जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो इस तरीके का चीज़ें होती है, मगर जैसे हमने कहा कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, मगर कानून को अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पिछले 48 घंटे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो सभी से बात करने का पूरा प्रयास भी कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से ये चीज़ हो उसका प्रयास कर रहे थे, मगर कभी कभी होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें चीज़ें बाहर ना निकल जाए, अपने काबू से बाहर ना निकल जाए, इसलिए कोएसिव मेजर्स भी, माइल्ड कोएसिव मेजर्स भी जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेने पड़ते हैं। और उस तरीके से ये माइल्ड वाटर जो है लाठी चार्ज है या माइल्ड आपका जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, ये जो है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए किया गया था एंड देयर वाज नो इंटेंशन टू हर्ट एनीबडी, मगर निश्चित तौर से कभी जो है ये चीज़ें भी हो जाती हैं। आपने बहुसंख्यक की बात कही, आपने सनातन की बात कही, लेकिन आपने अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं किया। इसमें संदेश क्या जाएगा इससे पूरे? नहीं, अल्पसंख्यक क्या संदेश देंगे उनको? इस मामले को लेकर के सुखो कैबिनेट में मंत्री विक्रमादित्य मीडिया से खिताब कर रहे थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। लेकिन वो बात नहीं, मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस में। अच्छा, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में? हाँ जी, उनमें नेलो का भी ये गढ़ रहा है। नेलो का गढ़ रहा है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट अभी उनका कौन आता है, इनके परिवार से आएगा तो हो सकता है कुछ आ जाए, अगर कोई और आएगा तो मुश्किल। बड़ी हो रही है जी बात, काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है? काम क्या है जी, बात कोई सड़कों गलियों का माड़ा मोटा चल रहा है काम। चल रहा है। तो यहाँ विधायक तो कांग्रेस के हैं, तो कुछ करवा पाए वो? हाँ, कांग्रेस के विधायक ने कुछ नहीं करवाया। नहीं करवाया ना। तो अब लगता है कि सरकार बदलेगी या यही रहेगी? सरकार तो बदलेगी जी। बदलेगी? हाँ जी, सरकार काम हो रहे हैं तो फिर भी सरकार बदल रहे हैं। सरकार तो बदलेगी जी, लोगों में पूरा वो नहीं बदल रही ना सरकार। आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी, कोई डबवाड़ी में कोई काम कुम हुए? थोड़े बहुत हुए हैं। थोड़े बहुत हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। अभी थोड़ी देर पहले देखते तो अभी यहाँ आए कि वो ट्राला भर गया था पानी का, गंजा नाल सीवर में वो दोनों की तरह गई यहाँ। समस्याएं हैं? हाँ, समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या एक तो पानी आता कड़वा, अच्छा, नहर बंद हो जाती है, कड़वा पानी आता है, बोर का पानी छोड़ देते हैं, वो पीने के लिए मजबूर होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ से जो विधायक है वो कांग्रेस के विधायक थे, तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान हुआ उसका? नुकसान तो ये सरकार में नहीं है, वो विपक्ष में बैठे हैं बेचारे, उनका नुकसान ही है। नुकसान तो जो पहले सरकार में हुए। क्या है, कुछ विकास कार्य हुए? हाँ जी, हुआ है, विकास कार्य भी हुआ है जी। और साथ में ये हमारे विधायक जी हैं जो अमित शाह, वो भी जितना उनसे हुआ वो करा जी। और साथ में सरकार के अंदर नहीं है सर, वो फिर भी काम करवाए हैं उन्होंने। करवाए हैं? हाँ, करवाए हैं। तो राज बदलना चाहिए, यही रहना चाहिए? बदलना चाहिए जी, कांग्रेस को लेके आने जी। काम जी हमारे को दिखा नहीं, जब हमारे तो राशन कार्ड ही कट के फिर काम हुआ किस चीज का? कोई काम नहीं हुआ। हमारा तो कुछ नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ। ये पानी कड़वा है, ये देखो पानी पी के देखो ना, चलूबर। अच्छा, चलूबर पी तो लो, पी के तो देखो चलूबर है। कड़वा पानी है, ये सारा बोर का पानी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, नहर का पानी तो आता ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी सरकार है 10 साल से, कोई काम नहीं किया इसके ऊपर। तो काम तो ये देख ही रहे हैं ना सबको, ये देखो नाले को टूट रही है, देखो। बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। हाँ, दाना मंडी 6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर पे, और स्कूल +2 के 6 किलोमीटर में बहुत विकास हुआ है जी।
पानी वाली डिग्गी, आयुष्मान कार्ड। कि कड़वा पानी आता है यहाँ। नहीं, कहीं नहीं हुआ होगा, कोई ऐसी नहीं है अभी। हमारे तो बहुत अच्छे हुए हैं काम। अच्छा, तो कुछ काम कुम हुए डबवाड़ी के अंदर? डबल काम तो हुए हैं, आदित्य जी ने कराए हैं, हुए हैं काम तो कराए। अच्छा, पर इतने भी नहीं हुए। इतने भी नहीं हुए। हाँ, तो विधायक जी की चलती है? विधायक जी चलती है। क्या कहेंगे जी बाबूजी कि काम कुम हुए कुछ डबवाड़ी के अंदर? मैं तो रोडी हल्के से। अच्छा, रोडी हल्के में। रोडी में हो रहा है काम कुम? बस हमारा तो रिजर्व है, रिजर्व में क्या काम होने आपको बताइए। अच्छा, क्या कहेंगे जी डबवाड़ी में हुए कुछ काम कुम? हाँ जी, काम तो हो रही है। हो रहे हैं। डबवाड़ी में हुए जी कुछ काम कुम? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ? नहीं सर। है? नहीं सर। तो अब की बार राज यही रहेगा, बदलेगा? बदलेगा सर, बदलना पड़ेगा हमें। अच्छा, बदलना पड़ेगा। विधायक यहाँ कांग्रेस के थे, कुछ काम कराया उन्होंने? नहीं सर, इतना नहीं हुआ। नहीं कराया। काम हुए हैं लेकिन साझे काम हुए, पर्सनल काम नहीं हुए पर्सनल काम नहीं हुआ। ना, इसलिए लोग नाराज है। लोग चाहते हैं भी अपने काम होने चाहिए, साझे काम होते हुए। यहाँ से जननायक जनता पार्टी की 2014 से 19 विधायक थी, अब दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा? हाँ, थोड़ा बहुत मिलेगा। अच्छा। लेकिन वो बात नहीं, मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस में। अच्छा, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में? हाँ जी, उनमें इनेलो का भी ये गढ़ रहा है। इनेलो का गढ़ रहा है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट अभी उनका कौन आता है, इनके परिवार से आएगा तो हो सकता है कुछ आ जाए, अगर कोई और आएगा तो मुश्किल है। बड़ी हो रही है जी बात, काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हुए? काम क्या है जी, बात कोई सड़कों गलियों का माड़ा मोटा चल रहा है काम। चल रहा है। तो यहाँ विधायक तो कांग्रेस के हैं, तो कुछ करवा पाए वो? हाँ, कांग्रेस के विधायक ने कुछ नहीं करवाया। नहीं करवाया ना। तो अब लगता है कि सरकार बदलेगी या यही रहेगी? सरकार तो बदलेगी जी। बदलेगी? हाँ जी, सरकार काम हो रहे हैं तो फिर भी सरकार बदल रहे हैं? सरकार तो बदलेगी जी, लोगों में पूरा वो नहीं होता, रहना सरकार है। आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी, कोई डबवाड़ी में कोई काम कुम हुए? थोड़े बहुत हुए हैं। थोड़े बहुत हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। अभी थोड़ी देर पहले देखते तो अभी यहाँ आए कि वो ट्राला भर गया है, तो पानी का गंदा लाल सीवर में है, वो दोनों कितने लगे यहाँ। समस्याएं हैं? हाँ, समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं मेन? समस्या एक तो पानी आता है कड़वा। अच्छा, नहर बंद हो जाती है, कड़वा पानी आता है, बोर का पानी छोड़ देते हैं, वो पीने के लिए मजबूर होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ से जो विधायक है वो कांग्रेस के विधायक थे, तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान हुआ उसका? नुकसान तो ये सरकार में नहीं है, वो विपक्ष में बैठे हैं बेचारे, उनका नुकसान ही है। नुकसान तो जो पहले सरकार में हुए। क्या है, कुछ विकास कार्य हुए? हाँ जी, हुआ है, विकास कार्य भी हुआ है जी। और साथ में ये हमारे विधायक जी हैं जो अमित शाह है, वो भी जितना उनसे हुआ वो करा जी। और साथ में सरकार के अंदर नहीं है सर, वो फिर भी काम करवाए हैं उन्होंने। करवाए हैं? हाँ, करवाए तो हैं। अब राज बदलना चाहिए, यही रहना चाहिए? बदलना चाहिए जी, कांग्रेस को लेके आने जी। काम जी हमारे को दिखा नहीं, जब हमारे तो राशन कार्ड ही कट गए, फिर काम हुआ किस चीज का? कोई काम नहीं हुआ। हमारा तो कुछ नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ। ये पानी कड़वा है, ये देखो पानी, पानी पी के देखो ना, चलू भर। अच्छा, चलू भर पी तो लो, पी के तो देखो चलू भर है। कड़वा पानी? कड़वा पानी है जी, सारा बोर का पानी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, नहर का पानी तो आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। नहर का पानी आता है, ये तो समस्या। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी सरकार है 10 साल से, कोई काम नहीं किया इसके तो काम तो ये देख ही रहे हैं ना सबको, ये देखो नाले को टूट रही है, देखो। बहुत ज्यादा काम हुए हैं हुए। हाँ, दाना मंडी 6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर पे, और स्कूल +2 के 6 किलोमीटर में बहुत विकास हुआ है जी। तो पानी वाली डिग्गी, आयुष्मान कार्ड। कि कड़वा पानी आता है यहाँ? नहीं, कहीं नहीं हुआ होगा, कोई ऐसी नहीं है अभी। हमारे तो बहुत अच्छे हुए हैं काम। अच्छा, तो कुछ काम कुम हुए डबवाड़ी के अंदर? डबल काम तो हुए हैं, आदित्य जी ने कराए हैं, हुए हैं काम तो कराए। अच्छा, पर इतने भी नहीं हुए। इतने भी नहीं हुए। हाँ, तो विधायक जी की चलती है? विधायक जी चलती है। क्या कहेंगे जी बाबूजी कि काम कुम हुए कुछ डबवाड़ी के अंदर? मैं तो रोडी हल्के से। अच्छा, रोडी हल्के में। रोडी में हो रहा है काम कुम? बस हमारा तो रिजर्व है, रिजर्व में क्या काम होने आपको बताइए। अच्छा, क्या कहेंगे जी, डबवाड़ी में हुए कुछ काम कुम? हाँ जी, काम तो हो रही है। हो रहे हैं। डबवाड़ी में हुए जी कुछ काम कुम?
नहीं जी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। नहीं सर, है? नहीं सर। तो अब की बार राज यही रहेगा, बदलेगा? बदलेगा सर, बदलना पड़ेगा हमें। अच्छा, बदलना पड़ेगा। विधायक यहाँ कांग्रेस के थे, कुछ काम कराया उन्होंने? नहीं सर, इतना नहीं हुआ। नहीं कराया। काम हुए हैं लेकिन साझे काम हुए, पर्सनल काम नहीं हुए पर्सनल काम नहीं हुआ। ना, इसलिए लोग नाराज है। लोग चाहते हैं भी अपने काम होने चाहिए, साझे काम होते हुए। यहाँ से जननायक जनता पार्टी की 2014 से 19 विधायक थी, अब दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा? हाँ, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन वो बात नहीं। मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस में। अच्छा, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में? हाँ जी, उनमें नैलो का भी ये गढ़ रहा है। नैलो का गढ़ रहा है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट अभी उनका कौन आता है, इनके परिवार से आएगा तो हो सकता है कुछ आ जाए, और कोई और आएगा तो मुश्किल है। बड़ी हो रही है जी बात, काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है? काम क्या है जी, ये बात कोई सड़कों गलियों का माड़ा मोटा चल रहा है काम। चल रहा है। तो यहाँ विधायक तो कांग्रेस के हैं, तो कुछ करवा पाए वो? हाँ, कांग्रेस के विधायक ने कुछ नहीं करवाया। नहीं करवाया ना। तो अब लगता है कि सरकार बदलेगी या यही रहेगी? सरकार तो बदलेगी जी। बदलेगी। हाँ जी, सरकार काम हो रहे हैं तो फिर भी सरकार बदल रहे हैं। सरकार तो बदलेगी जी, लोगों में पूरा वो नहीं बदल रही ना सरकार। आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी, कोई डबवाड़ी में कोई काम कुम हुए? थोड़े बहुत हुए हैं। थोड़े बहुत हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। अभी थोड़ी देर पहले देखते तो अभी यहाँ एक वो ट्राला भर गया है, तो पानी का गंदा नाल सीवर में वो दोनों की तरह गई यहाँ। समस्याएं हैं? हाँ, समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या एक तो पानी आता कड़वा, अच्छा, नहर बंद हो जाती है, कड़वा पानी आता है, बोर का पानी छोड़ देते हैं, वो पीने के लिए मजबूर होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ से जो विधायक है वो कांग्रेस के विधायक थे, तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान हुआ उसका? नुकसान तो ये सरकार में नहीं है, वो विपक्ष में बैठे हैं बेचारे, उनका नुकसान ही है। नुकसान तो जो पहले सरकार में हुए। क्या है, कुछ विकास कार्य हुए? हाँ जी हुआ है, विकास कार्य भी हुआ है जी। और साथ में ये हमारे विधायक जी हैं जो अमित शाह है, वो भी जितना उनसे हुआ वो करा जी। और साथ में सरकार के अंदर नहीं है सर, वो फिर भी काम करवाए हैं उन्होंने। करवाए हैं? हाँ करवाए हैं। तो राज बदलना चाहिए, यही रहना चाहिए? बदलना चाहिए जी, कांग्रेस को लेके आने जी। काम जी हमारे को दिखा नहीं, जब हमारे तो राशन कार्ड ही कट गए, फिर काम हुआ किस चीज का? कोई काम नहीं हुआ। हमारा तो कुछ नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ। ये पानी कड़वा है, ये देखो पानी, पानी पी के देखो ना, चलू भर। अच्छा, चलू भर पी तो लो, पी के तो देखो चलू भर है। कड़वा पानी? कड़वा पानी है जी, सारा बोर का पानी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। नहर का पानी तो आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। नहर का पानी नहीं आता, ये तो समस्या तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी सरकार है 10 साल से, कोई काम नहीं किया इसके तो काम तो ये देख ही रहे हैं ना सबको। ये देखो नाले को टूट रही है, देखो। बहुत ज़्यादा काम हुए हैं हुए। हाँ, दाना मंडी 6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर पे, और स्कूल +2 के 6 किलोमीटर में बहुत विकास हुआ है जी। तो पानी वाली डिग्गी, आयुष्मान कार्ड। कि कड़वा पानी आता है यहाँ? नहीं, कहीं नहीं हुआ होगा, कोई ऐसी नहीं है। अभी हमारे तो बहुत अच्छे हुए हैं काम। अच्छा, तो कुछ काम कुम हुए डबवाड़ी के अंदर? डबल काम तो हुए हैं, जी ने कराए हैं, हुए हैं काम तो कराए। अच्छा, पर इतने भी नहीं हुए। इतने भी नहीं हुए। हाँ, तो विधायक जी की चलती चलती है? विधायक जी चलती है। क्या कहेंगे जी बाबूजी, कि काम कुम हुए कुछ डबवाड़ी के अंदर? मैं तो रोडी हल्के से। अच्छा, रोडी हल्के में, रोडी में हो रहा है काम कुम? बस हमारा तो रिजर्व है, रिजर्व में क्या काम होने आपको बताइए। अच्छा, क्या कहेंगे जी, डबवाड़ी में हुए कुछ काम कुम? हाँ जी, काम तो हो रही है। हो रहे हैं। डबवाड़ी में हुए जी कुछ काम कुम? नहीं जी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ? नहीं सर। है? नहीं सर। तो अब की बार राज यही रहेगा, बदलेगा? बदलेगा सर, बदलना पड़ेगा हमें। अच्छा, बदलना पड़ेगा। विधायक यहाँ कांग्रेस के थे, कुछ काम कराया उन्होंने? नहीं सर, इतना नहीं हुआ। नहीं कराया। काम हुए हैं लेकिन साझे काम हुए, पर्सनल काम नहीं हुए पर्सनल काम नहीं हुआ ना, इसलिए लोग नाराज है। लोग चाहते हैं भी अपने काम होने चाहिए, साझे काम होते हुए। यहाँ से जननायक जनता पार्टी की 2014 आरएसपुरा जम्मू साउथ से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने आरएसपुरा में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया और इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी।
आगे की रणनीति कांग्रेस की तो स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा वापस लेना है, भाईचारे सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करना है। और 25 आदमी को भेज के हमें मिला क्या? सबसे ज़्यादा बुरा हाल जम्मू कश्मीर की तबाही भाजपा के लोगों ने यहाँ पे की है, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, पीएमए हो, उसमें स्मार्ट मीटर लगा के लोगों का खून चूसने वाली सरकार, इसको अब जाना ही है। अगर बात कीजिए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, कौन से ऐसे बड़े काम अगर की बात क्यों करते हो? यकीनन सरकार कांग्रेस और नेशनल अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद को जमानत मिलने के बाद पुलवामा में एआईपी की जानिब से सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। असेंबली हल्का राजपुरा के अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने मुहिम में तेजी लाकर अब घर घर मुहिम शुरू की। वो लोगों को पार्टी के मंशूर से आगाह कर रहे हैं। अल्ताफ ने वही बुग, धीरी, मेत्रीगाम और जगीगाम में घर घर जाकर लोगों से अपील की कि वो रिवायती सियासत से हटकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए एआईपी को वोट दें, क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रचाई थी ताकि इंजीनियर रशीद बंद हो जाए। और यहाँ जो भी वो कश्मीर के मसाइल हल कर रहे थे, हल करने में जुटे हुए थे, क्योंकि ये पुरानी पार्टियाँ जो है इन्होंने यहाँ लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना के रखा था। और उनकी पोल खोलने के वजह से वो सोच रहे थे कि हमारी पोल खुल जाएगी, इंजीनियर रशीद हमारी पोल खोलेगा और उनका सच और झूठ लोगों के सामने लाएगा, इसलिए उसको बंद किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान राकेश शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो जम्मू में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, दहशतगर्दों के OGWs के तौर पर काम कर रहे हैं और बीजेपी ने उन्हें जम्मू कश्मीर से निकालने का फैसला किया है। शर्मा ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की नक्शासाजी हो चुकी है और बहुत जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी गवर्नमेंट आएगी ही, पहला तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, ये रोहिंग्याज और जो बांग्लादेशी हैं, ये इन्होंने अपनी कॉलोनियाँ स्थापित कर ली हुई हैं और हमने ऑलरेडी इसके ऊपर में संज्ञान ले लिया है, पूरा इनकी मैपिंग कर ली हुई है कहाँ कहाँ पर हैं। और जो भी कुछ इनके डॉक्यूमेंट पहले किसी कारण से बने थे वो हमारे इसकी अभी हमने कर लिया है। तो धीरे धीरे करके इनका पूरा आइडेंटिफिकेशन करके और बैचेस के बीच में इनको जैसे हमारा एक डिसीजन होगा हम यहाँ से इनको वापस निकालेंगे। आपको लगता है कि जो जम्मू रीजन में जो हमले हुए, आतंकवादी हमले, उसमें रोहिंग्यास बांग्लादेश का भी हाथ हो सकता है? देखिए, आपने ठीक कहा कि जो हमारे हमले हुए हैं, आफ्टर ऑल उनके मुखबिर भी तो कोई चाहिए। वो मुखबिर वो चाहिए जो देश के नहीं हैं। तो इनमें से कई लोग तो मुखबिर थे जिन्होंने उनका साथ भी दिया। और तीसरा, आपको मैंने जो कहा कि जो सुंजवा में 2 हमारे जितने भी आतंकी अटैक हुए हैं वो इन रोहिंग्या कॉलोनियों में के बीच में रात को आके उनके पास में रुके थे और उनके बीच में से आए हैं। तो हमने उनकी मैपिंग कर ली हुई है। तो जो आपने कहा, ये बिल्कुल उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, इसीलिए वो देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों को यहाँ से या तो उनको जेल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर इस्लामाबाद में बनाया गया और ऐसा लगता है कि ये ISI ने लिखा है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला उलझन में है, उनकी जमीन खिसक गई है। ऐसा है कि कांग्रेस और NC का गठबंधन एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह है। पहले ये इंजेक्शन DDC में बना, गुपकार गठबंधन बना। जम्मू कश्मीर की जनता ने इस गुपकार गठबंधन को नकार दिया और ये गुपकार गठबंधन DDC चुनाव बुरी तरह हारा। फिर यही गठबंधन NC और कांग्रेस ने अप्रैल 2024 में किया। उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए और मुफ्ती मैडम भी चुनाव हार गई। गांधी नेहरू तो खाता नहीं खोल पाए और 2024 अक्टूबर का परिणाम भी निश्चित है। इन 3 परिवारों से जम्मू कश्मीर की जनता घृणा करती है। इन 3 परिवारों को जम्मू कश्मीर की जनता अक्टूबर 2024 में हराएगी और निश्चित रूप से ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन अपना इतिहास दोहराएगा। मुफ्ती खानदान भी हारेगा, अब्दुल्ला खानदान भी हारेगा और नेहरू गांधी परिवार अपना खाता नहीं खोल पाएगा। आप सड़कों पर देखिए, आपको कहीं भी कांग्रेस का झंडा व एजेंडा नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने NC के आगे सरेंडर किया है। ये सरेंडर लीडर, सरेंडर किए हुए नेता जिन्होंने अपना एजेंडा भी और अपना झंडा भी
एनसी के दफ्तर में गिरवी रख दिया है। उनके कार्यकर्ताओं में निराशा है, हताशा है। इसलिए निश्चित रूप से ये गठबंधन इतिहास दोहराएगा और अब्दुल्ला परिवार भी हारेगा, मुफ्ती परिवार भी हारेगा। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद जनता देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को अबूरी जमानत मिलने पर कहा कि दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। उमर ने कहा कि इस फैसले की टाइमिंग का लोग खुद फैसला करें। उन्होंने कहा कि रशीद को सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए छोड़ा गया है, मगर वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे और ऐसे में बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के के लोगों ने लगभग अपना वोट जाया किया। उमर ने कहा कि बीजेपी ने केजरीवाल की जमानत पर एहतजाज दर्ज किया, मगर इंजीनियर रशीद की रिहाई और का खैर मकदम किया है। उमर ने कहा कि अगर कश्मीर के लोगों ने इस बार गलती की तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को जज्बात के बजाय अक्ल से फैसला लेना होगा। उमर ने दीगर जमातों को एजेंसियों की पैदावार करार देने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि हाल ही में अमित शाह ने सिर्फ 2 जमातों के साथ इत्तेहाद न करने की बात की और अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस अवामी इत्तेहाद पार्टी दीगर जमातों के बारे में कुछ नहीं कहा। उमर पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के वक्त मौजूद थे। आगा सईद रुहुल्ला, मीर सैफुल्लाह, कैसर जमशेद लोन और दीगर भी मौजूद थे। मैं बारामूला पार्लिमानी हल्के की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुपवारा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। निकला सिर्फ 20 दिन के लिए ताकि लोगों के वोट हासिल हों और फिर उसको वापस जाना पड़ेगा। MP के काम कर नहीं सकता, पार्लियामेंट जाके उनके लिए बात कर नहीं सकता। तो एक तरफ से देखें तो बारामूला के लोगों ने इस इलेक्शन में अपना वोट जो है काफ़ी हद तक ज़ाया किया। अब जहाँ तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। किश्तवाड़ जिले के पदियारना पडर रोड पर एक गाड़ी को हादसा पेश आया और उसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स जख्मी हो गया। उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी पडर से किश्तवाड़ की तरफ जा रही थी और इस हादसे में ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह की मौत मौके पर ही हो गई और एक और शख्स सुमन कुमार इस हादसे में जख्मी हो गया है। उन दोनों का ताल्लुक पडर किश्तवाड़ से है। हादसे की वजह तेज रफ्तारी से ड्राइविंग बताई जा रही है। शरपसंदों ने शोपियां में हाई डेंसिटी सेब के बागात को नुकसान पहुंचाया और शरपसंदों ने रात के वक्त शोपियां के आइंद गांव में सेब के सैकड़ों दरख्तों को काट डाला। 3 साल पुराने दरख्त तबाह हो गए हैं। नुकसान का तखमीना लाखों में है। इस वाकये ने पूरे इलाके में तशवीश को जन्म दिया है। शोपियां पुलिस समेत हुकाम ने वाकये का फौरी नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अब दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ रिस्पांस मिलेगा? हाँ, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन वो बात नहीं। मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस में। अच्छा, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में? हाँ जी, इनेलो का भी ये गढ़ रहा है। इनेलो का गढ़ रहा है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर है। कैंडिडेट अभी उनका कौन आता है, इनके परिवार से आएगा तो हो सकता है कुछ आ जाए, अगर कोई और आएगा तो मुश्किल। बड़ी हो रही है जी बात, काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है? काम क्या है जी, ये बात कोई सड़कों गलियों का माड़ा मोटा चल रहा है काम। चल रहा है। तो यहाँ विधायक तो कांग्रेस के हैं, तो कुछ करवा पाए वो? ना, कांग्रेस के विधायक ने कुछ नहीं करवाया। नहीं करवाया ना। तो अब लगता है कि सरकार बदलेगी या यही रहेगी? सरकार तो बदलेगी जी। बदलेगी? हाँ जी, सरकार काम हो रहे हैं तो फिर भी सरकार बदल रहे हैं। सरकार तो आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी, कोई डबवाड़ी में कोई काम कुम हुए? थोड़े बहुत हुए हैं। थोड़े बहुत हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। अभी थोड़ी देर पहले देखते तो अभी यहाँ आए कि वो ट्राला भर के आया था पानी का, गंदा लाल सीवर में वो दोनों की तरह गई। यहाँ समस्याएं हैं? हाँ, समस्याएं। क्या क्या समस्याएं मेन? समस्या एक तो पानी आता कड़वा, नहर बंद हो जाती है, कड़वा पानी आता है, बोर का पानी छोड़ देते हैं, वो पीने के लिए मजबूर होते हैं, बीमार हो जाते हैं।
तो यहाँ से जो विधायक है वो कांग्रेस के विधायक थे, तो कहीं ना कहीं पूरा वो निवर्तर देना सरकार है। आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी, कोई डबवाड़ी में कोई काम कुम हुए? थोड़े बहुत हुए हैं, थोड़े बहुत हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। अभी थोड़ी देर पहले देखते तो अभी यहाँ आए कि वो ट्राला भर गया है, तो पानी का गंदा लाल सीवर में है, वो की तरह गई यहाँ। समस्याएं हैं? हाँ, समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? एक तो पानी आता है कड़वा, नहर बंद हो जाती है, कड़वा पानी आता है, बोर का पानी छोड़ देते हैं, वो पीने के लिए मजबूर होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ से जो विधायक है वो कांग्रेस के विधायक थे, तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान हुआ उसका? नुकसान तो ये सरकार में नहीं है, वो विपक्ष में बैठे हैं बेचारे, उनका नुकसान ही है। नुकसान तो जो पहले सरकार में हुए। क्या है, कुछ विकास कार्य हुए? हाँ जी, हुआ है, विकास कार्य भी हुआ है जी। और साथ में ये हमारे विधायक जी हैं जो अमित शाह है, वो भी जितना उनसे हुआ वो करा जी। और साथ में सब्जिला त्राल में आज से 3 रोज़ा होम और पोस्टल वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और बुजुर्ग अफराद और ख़ास तौर पर माजूर शहरी हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह से इलेक्शन कमीशन की टीमों ने घर घर जाकर ये मुहिम शुरू की और इन वोटरों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रहेगा। मेरा वोट यहाँ कास्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आई है, मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ। इन्होंने मुझे बाहर आने की तकलीफ नहीं दी, इसलिए मैं इनका सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ। मुझे इंतहाई खुशी है कि मुझे घर में मौका मिला ये वोट अपना कास्ट करने का इस एडमिनिस्ट्रेशन की वसात से। मेरे मन में आया, उस उम्मीदवार को मैंने वोट डाला। आप भी 18 सितंबर को सारे लोगों से अपील करती हूँ, बाहर निकले, वोट डाले, पोलिंग बूथ पर जाए और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट डाले। और मैं ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन की मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे लिए कमज़ोर इंसानों के लिए यहाँ भेजा टीम, अपनी टीम, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद अबूरी जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की। And a promise that I will not let down my people. I take a pledge that I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir, which has miserably failed in Jammu and Kashmir. People have rejected his narrative, and people of J&K have rejected whatsoever he did on 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. और मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत, डराओ मत, हम डरने वाले नहीं हैं। या my fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair, my fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। आई एम नथिंग टू से हिम। पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes. So महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। I am agent of my conscience, I am agent of my people. और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो बंदा तिहार का नाम ही काफ़ी है। I can't forget अल्ताफ फंतोश who was my cellmate, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश ही घर पहुंची। I can't forget dozens of Kashmiris, अब्दुल माजिद बाबा, फयाज अहमद लोन फ्राम कुपवारा, अब्दुल माजिद बाबा फ्राम सोपोर जो सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, अरशद टांची फ्राम कुपवाड़ा जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं। देयर आर डजन्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ इनमेट्स फ्राम कश्मीर हु आर देयर इन तिहार हु नीड इमीडिएट मेडिकल केयर। मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ। आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, that vote was because it was a resentment against Modi's decision of to abrogate Article 370 and 35A. पहले कश्मीरी लोग पीसफुल तरीके से बात करते थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा, कहीं बात करनी नहीं थी, तो लोगों को ऐसे ऑप्शन लगा कि हमें वोट डालना चाहिए। इट वॉज नॉट इन लव विथ मोदी जी। जो वोट लोगों ने डाला
पार्लियामेंट इलेक्शन में ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है। वो पीओके की बात करते हैं, वो जब हम यही बात कहते हैं फिर लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू, एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम, आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मेरा सिर्फ यही पैगाम है कश्मीर के लोगों को, आई एम कमिंग देयर टू यूनाइट माई पीपल, नॉट टू डिवाइड देम। कश्मीर बिलोंग्स टू अस, हम अपनी धरती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आई विल नॉट एक्सप्लॉइट माई पीपल, माई मैसेज टू यूथ इज फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन योर करियर, लीव पॉलिटिक्स टू अस, इट इज़ माई जॉब टू रिप्रेजेंट देयर सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस। उसके लिए अगर मुझे 1 तारीख को क्या उम्र भर भी तिहाड़ जेल में जाना पड़े, और इफ आई एम ए सेपरेटिस्ट देन एंटायर कश्मीर इज गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स, फिर सारे लोग मेरे साथ हैं, लेट यू डिसाइड। I have taken oath in the constitution, but that doesn't debar me from telling the truth. Nehru had talked about Kashmir issue. Vajpayee ji had talked about Kashmir issue. Every leader, you have signed agreements in Shumla, in Tashkent, in Agra, everywhere. So how I am a separatist? हमारे पूरे पार्टी की टीम भी थी। ये चुनाव बहुत से लोग, देखो किसी के पास मोबाइल है तो ऑफ कर लो प्लीज। ये चुनाव लोग के समझते हैं ये तो फिर एक रियासत की या एक स्टेट की चुनाव है, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, ऐसे लोगों का अंदाज रहता है। तो ऐसा नहीं है। ये चुनाव जितना पार्लियामेंट का चुनाव का महत्व था उतना ही महत्व इसका है, क्योंकि किसी राज्य को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हमारे जो भी समस्याएं रीजन के होते हैं उसको लड़ने वाले होना चाहिए। और ये अजब जहाँ एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नजदीक हो रहे, और मैं एमपी एमएलए राज्यसभा मेंबर बन के 52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी की चीजें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। मुझे भी थोड़ा ज्ञान पॉलिटिक्स में रखता हूं। मैं कभी नहीं देखा अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में। तो श्रीनगर दौरे पर है मल्लिकार्जुन खड़गे, मीडिया से खिताब कर रहे थे, कह रहे थे कि पार्लियामेंट का चुनाव जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही असेंबली चुनाव भी महत्व रखता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर अब बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।